उज्जैन उन्नेल मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक 2 अलग अलग बाइक पर सवार थे, जिन्हें बीती रात अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। यह सड़क हादसा भेरूगढ़ थाना क्षेत्र के मोइरा बुजुर्ग के समीप हुआ। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि किसी बड़े अज्ञात वाहन ने 2 अलग अलग गाड़ियों को टक्कर मारी है, जिसमें 2 निवासी 2 युवक और एक खाचोद निवासी युवक की मौत हो गई है। सोफा सेट का कार्य करने वाले 2 निवासी राजेश चौहान और विजय भूरिया मंदसौर में अपने कार्य खत्म कर इंदौर लौट रहे थे। वहीं फुटकर का काम करने वाला खाचोद निवासी प्रदीप प्रजापति अपनी बाइक से उज्जैन आ रहा था। इस दौरान दोनों 2 पहिया वाहन को किसी अज्ञात बड़े वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे प्रदीप, राजेश और विजय की मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह तीनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम उनके परिजनों की मौजूदगी में कराया गया और शव उनके सुपुर्द कर दिए गए। हमारे जो साथी थे वो आ रहे थे घर तरफ और कोई ट्रक वाला मार के चले गए हैं। हमारे साथी काम करते थे इंदौर में, देवास नाका में काम करते थे हमारे साथ। मंदसौर गए थे, मंदसौर गए थे, वहाँ से काम से आते टाइम एक्सीडेंट कोई ट्रक वाला मार के चले गए। देवास गेट से महाकाल मंदिर मार्ग पर रोड पर रखा सामान यातायात पुलिस और नगर निगम की टीम ने किया जब्त। मुनादी कर दुकानदारों को सामान हटाने का दिया समय सीमा खत्म होने के बाद रोड से उठाया सामान। उज्जैन में यातायात विभाग और नगर निगम की बड़ी कार्यवाही शनिवार को देखने को मिली। देवास गेट से लेकर महाकाल मंदिर तक दुकानदारों ने सड़क पर सामान रख अतिक्रमण कर रखा था। शनिवार सुबह ट्रैफिक और नगर पालिका की टीम ने मुनादी कर दुकानदारों को सामान हटाने को लेकर कहा और समय सीमा तय की। उसके बाद कार्यवाही करते हुए नगर निगम की टीम ने सड़क पर रखा सामान जब्त कर ट्रैक्टर ट्राली से भर लिया। कार्यवाही देवास गेट बस स्टैंड, मालीपुरा, दौलतगंज, तोपखाना एवं महाकाल क्षेत्र में की गई। शनिवार को उज्जैन नगर पालिक निगम एवं यातायात विभाग द्वारा निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश अनुसार प्रमुख एवं व्यस्ततम मार्गों पर दुकान, व्यवसायी, ठेले, घुमटियों वालों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई, जिसमें देवास गेट बस स्टैंड, मालीपुरा, दौलतगंज, तोपखाना एवं महाकाल क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाकर दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि यदि दुकानों का सामान दुकानों के बाहर तक अतिक्रमण करते हुए रखा गया तो सामान जब्त करने के साथ साथ भारी जुर्माने की कार्यवाही भी की जाएगी। उक्त कार्यवाही ट्रैफिक डीएसपी दिलीप सिंह परिहार, विक्रम सिंह कनकुरिया, नगर निगम रिमूवल गैंग, यातायात विभाग के द्वारा की गई। देखिए, जो महाकाल क्षेत्र है और उसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें पहले से भी हम लोगों द्वारा सूचना दी गई थी और पहले से मुनादी भी कराई गई थी कि जो लोग, चूँकि वहाँ पर काफ़ी यात्रियों की आवाजाही रहती है, तो वही एक प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया। उसमें पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मालीपुरा में, देवास गेट पर, महाकाल क्षेत्र में, तोपखाना एरिया में आज जो सड़क पे जो अतिक्रमण करके दुकानदार आगे अपना सामान रखते हैं या सड़क के आगे जो मुख्य मार्ग है उसको बाधित करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जब्ती की गई है और ये कार्रवाई सख्त रूप से जारी रहेगी। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो महाकाल क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु हैं और जो मुख्य मार्ग है, इस मार्ग की जो चौड़ाई है कम से कम उतना एरिया उनके लिए कारोबार के रूप में स्टैब्लिश है। गीताबाई ने 3 साल पहले अपना बेटा खोया था। 3 साल बाद एक साथ गूंजी 3 किलकारी। नागदा तहसील के ग्राम पारदी की गीताबाई ने 6 मिनट में दिया 3 बच्चों को जन्म। डॉक्टर बोले, भारत में हजारों के बीच होने वाली केवल एक और दुर्लभ घटना है। अपने मासूम बेटे को खोने से मायूस मां को नवरात्र में छप्पर फाड़ कर खुशियां मिली। डिलीवरी के दौरान महिला ने एक मिनट के अंतराल में 3 बच्चों को जन्म दिया। एक साथ 3 किलकारियों के गुंजन से परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बाबा की कृपा है भोलेनाथ की, जो उन्होंने सुन ली मेरी, और मैं बहुत खुश हूँ। पहले तकलीफ दी थी, हाँ, पहले बहुत रुलाया, एक लड़का हुआ था, शांत हो गया वो,
फिर बाबा से ऐसी प्रार्थना की तो बाबा ने बहुत दे दिया, बहुत कुछ। वहीं डॉक्टर इंदु सिंह भी मेडिकल साइंस के अनूठे मामले का गवाह बन उत्साह से भर गई। बहुत ही अच्छा अनुभव था ये, और मेरे 15 साल के करियर में ये पहली बार हुआ कि मैंने एक साथ 3 बच्चों का जन्म कराया है। सिजेरियन द्वारा ये डिलीवरी हुई है। हालांकि पहले भी कुछ बार ऐसा हुआ है कि घर में एक साथ 3 शिशु आए हैं, परंतु आखिरी तक आते आते जनरली वो या तो ट्विन्स या फिर एक सिंगल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होना और पूरा कंटिन्यू होना बहुत रेयर है, और ईश्वर की, बाबा महाकाल की कृपा से तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, और हमारी पेशेंट भी बस 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी। तीनों बच्चे, जच्चा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही कम ये केसेस होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 15 साल में हज़ारों डिलीवरियां करा दी होंगी, पर मैंने ऐसा पहली बार केस किया है या देखा भी है। मैं मेडिकल कॉलेज लखनऊ से मेरी शिक्षा हुई, और इतने सालों में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हुई है। तो अगर अपन ये कहें कि कई हज़ारों में या लाखों में 1-2 केस ही हों तो भी आश्चर्य की बात ही होगी। महिला के पति धनलाल ने कहा, ईश्वर ने एक बच्चा छीन लिया, लेकिन उसके बदले में एक साथ 3 बच्चों का बड़ा तोहफा दिया है। और हमारे जो आदरणीय सब सर वगैरह को मतलब हमारा सहयोग वगैरह है, और हमारे मैडम का, जो इंदु मैडम का, उनका भी बड़ा अच्छा है। देखने में वगैरह में अच्छा इलाज करवाया मैडम वगैरह ने, और शुरू से मैडम को ही दिखाया हमने, और मैडम के हो रहा नहीं हमारे को बच्चे वगैरह अच्छे, खुशी है हमारे को भी ये बात, इसीलिए धन्यवाद। कहारवाड़ी क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर चड्डा द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक के परिजनों ने इसकी शिकायत महाकाल थाने में दर्ज कराई है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र स्थित कहारवाड़ी में रहने वाला गोलू सूर्यवंशी उपचार के लिए डॉक्टर मोहनलाल उर्फ चड्डा के पास उपचार के लिए गया था। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उपचार के दौरान उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद युवक का पैर पूरी तरह से सूज गया। फिर जब युवक डॉक्टर के पास अपना सूजा हुआ पैर लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने चैरिटेबल हॉस्पिटल में अपने परिचित डॉक्टर से उपचार के लिए सलाह दी, लेकिन दूसरे डॉक्टर द्वारा भी उपचार गलत तरीके से कर दिया, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। परिजनों ने महाकाल थाने में दोनों डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और पुलिस से दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने दोनों डॉक्टरों की डिग्री पर भी जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार दोनों झोला छाप डॉक्टर जिन्होंने गलत उपचार किया है। जो हमारे फ्रेंड थे ये गोलू सूर्यवंशी, इनकी तबीयत खराब थी, तो कारवाड़ी में जो सावरी मार्ग स्थित है वहाँ पर एक डॉक्टर है मोहनलाल वर्मा उर्फ डॉक्टर चड्डा, उनके यहाँ पर इन्होंने इलाज करवाया था। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाने के बाद इनका सीधा वाला जो पैर है वो पूरी तरह सूज गया था। फिर मोहनलाल वर्मा ने सजेस्ट किया कि आप जाइए चैरिटेबल हॉस्पिटल, वहाँ पर उनके कोई परिचित डॉक्टर थे, तो उनसे उन्होंने मिलवाया। फिर वहाँ पर ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, ऑपरेशन करा। फिर मोहनलाल वर्मा को हमने बोला कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ा, आपने इंजेक्शन कैसा लगा दिया? तो ये बोलता है कि झेर का इंजेक्शन थोड़ा लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, दूसरी प्रॉब्लम होने लग गई, और डॉक्टर चड्डा को फिर वहाँ पर हमने बुलाया चैरिटेबल में, तो उन्होंने डॉक्टर से मिलकर बात करी और सेम डे डिस्चार्ज दे दिया, जबकि क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, फिर भी उन्हें डिस्चार्ज दे दिया। फिर घर पर लाए, फिर घर पर लाने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर हॉस्पिटल चेंज करा, कौन सा हॉस्पिटल था? तेजनगर हॉस्पिटल में लेकर गए, तो वहाँ पर सर डेथ हो गई उनकी। उज्जैन सहित अंचल में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। शुक्रवार को भी शहर में जोरदार बारिश हुई। शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर देर रात तक जारी रहा। इसमें शहर में कई जगह जल जमाव हो गया है। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत भी हो गई। मौसम खराब होने की वजह से कल ये जवासा से आगे जा रहे थे, ट्रैक्टर पर काम करते हैं, वहाँ पर अचानक बिजली गिरी, उससे उनकी मृत्यु हो गई। वहीं मंडियों में रखी उपज भी बारिश के पानी से भीग गई। शुक्रवार और शनिवार को दिन भर बादल छाए और सूरज की बादलों के साथ आंख मिचौली जारी रही। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे बाद मौसम का मिजाज बदला, तेज आंधी चलने लगी और शाम 5 बजे बारिश का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। इस दौरान शहर की सड़कें पानी में डूब गई। वहीं चिमनगंज कृषि उपज मंडी और
समर्थन मूल्य केंद्रों पर गेहूं को भीगने से बचाने के लिए किसान, व्यापारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच रही। जिला वेधशाला अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। आसमान में बादलों के आने से अधिकतम तापमान गिरावट आई है। बुधवार से लगातार न्यूनतम तापमान में भी कमी आई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 20.5 रहा। इससे पहले गुरुवार का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वेधशाला अधीक्षक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर शहर में 2-4 दिन तक बना रह सकता है। इस बीच गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इधर चिंतामण थाना प्रभारी बल्लू मंडलोई ने बताया कि ग्राम तालोद में शाम 6 बजे से लगभग तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी। इस दौरान ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्राली गुजर रही थी, जिसमें ईंट के ऊपर बैठा युवक चपेट में आ गया, जिसके चलते ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ, लेकिन पीछे ट्रॉली में बैठे युवक की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई। चालक ने बताया कि मृतक अजय पिता कालूराम बंजारा निवासी कार्तिक मेला ग्राउंड का रहने वाला है। पुलिस ने शनिवार को शव पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को सौंप दिया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हैं। मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ लगातार आए हैं। अभी भी एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है जो 13 से 15 तक पहाड़ों में बहुत बर्फबारी करेगा, जिसके कारण प्रतिचक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगह बने हुए हैं, जिससे जो नम हवाएं आ रही हैं, जिनके कारण चूँकि अपने यहाँ गर्मी का मौसम है तो हवाएं तेज़ी से आती हैं, तो उनके कारण ऊंचाई वाले बादल बनते हैं। ऊंचाई वाले बादल चूँकि 3.5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई रहती है तो वहाँ तापमान 0 डिग्री रहता है और ये बादल उससे अधिक ऊंचाई पर बनते हैं, जिस कारण जो जल वाष्प हैं वो जम के ठोस हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरने लगते हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि बहुत जगह ओलावृष्टि हो रही है और जो स्थानीय स्तर पर नमी के कारण और हीटिंग के कारण जो बादल बन रहे हैं वो गड़गड़ाहट और तेज बिजली चमकती है और हल्की बारिश करते हुए आगे निकल जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अभी 15 तारीख तक मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर लगभग इसी प्रकार की स्थिति रहने की भविष्यवाणी की गई है। अभी मौसम क्या प्रकार का मौसम है? तापमान अगर हम देखें तो जो कि बारिश हो गई है तो जो 38.5 डिग्री तक तापमान हो गए थे वो घट के 32-34 डिग्री तक आ गए हैं। न्यूनतम तापमान भी कम हो गए हैं, लेकिन जैसे ही ये स्थितियाँ इस पर क्लियर होंगी, आकाश क्लियर होगा तो गर्मी के मौसम के कारण फिर गर्मी की स्थितियाँ बनेंगी। आज का तापमान? आज का जो न्यूनतम तापमान है वो न्यूनतम तापमान जो उज्जैन अभी न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री आज का हो गया है। उन्हेल नगर में सनातनी हिंदू समाज के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने उज्जैन कलेक्टर के नाम एसडीएम तराना को लिखित आवेदन के ज्ञापन दिया एवं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामला जिले के उन्हेल नगर में वर्ग विशेष के त्यौहार ईद पर शहर काजी कार्यालय के बाहर खड़े सैकड़ों धर्मावलंबियों के बीच बड़ी तादाद में 20 से 25 वर्ष के मुस्लिम युवाओं ने हिंदू समाज के प्रति विरोधाभासी नारेबाजी कर अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हुए वीडियो भी बनाया और वायरल भी किया, जिसको लेकर जिले का संपूर्ण हिंदू समाज आहत व नाराज हुआ है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन जिला प्रशासन से विनम्र पूर्वक निवेदन किया है कि आगामी 5 दिनों में हिंदू समाज का अपमान करने वाले वर्ग विशेष को लोगों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कार्यवाही के साथ दंडात्मक कार्यवाही करते हुए रासुका के तहत प्रकरण दर्ज करे, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल संपूर्ण जिले भर एवं जरूरत पड़ी तो प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन करने हेतु तैयार रहेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे राष्ट्रीय बजरंग दल जिला मंत्री संतोष पाटीदार, तहसील अध्यक्ष बहादुर पटेल, रोहित गुज्जर, बरनावद राजेश गुज्जर, प्रेम कसेरा, विशाल बाथम, आशीष देवड़ा,
रौनक प्रजापति, रोहित प्रजापति, अमन प्रजापति, लक्की जनोलिया, राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष मालवा प्रांत कोषाध्यक्ष मुकेश पाटीदार द्वारा दी गई। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बरकरार वीर बजरंगी, आज अपने ज्ञापन एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री का नाम दिया है। परसों जो ईद के दिन कुछ मुस्लिम समुदाय लोगों के द्वारा वहां पर हिंदुओं के धर्म को आस्था पहुंचाना और उनके खिलाफ बोलना, नारेबाजी लगाना, इसके खिलाफ हिंदू धर्म को ठेस पहुंची है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल जो इसका वो करता है विरोध, एवं क्या है कि वहाँ पर उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए एवं रासुका लगाया जाए, ऐसी हम प्रशासन से मांग करते हैं। महाकाल थाना क्षेत्र में जब से महाकाल लोक बना है तब से उज्जैन में व्यापार तो बढ़ा है, इसके साथ ही एक दूसरे के प्रति कम पैसे में सामान बेचने और यात्रियों के लिए गाड़ी लगाने की बात पर विवाद भी अधिक देखने में आ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां उज्जैन से ओकारेश्वर कम पैसे में सवारी ले जाने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया। पुलिस ने बताया कि उज्जैन से ओकारेश्वर सवारी कम पैसों में ले जाने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। मामले में घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है। महेंद्र अभी को गाड़ी चलाता है, उज्जैन ओंकारेश्वर लेके जाते हैं सवारियों को, और सामने वाले जो आरोपी गण है वो भी सवारी वही सिद्धि पाल से सवारी लेके जाते हैं ओंकारेश्वर। कम कोई 2500 में तक 3000 रुपये में ले जाता है, तो रेट कम बिगाड़ने के बात करने के बाद पर आरोपी गणेश के साथ मारपीट इस वजह से बता रहा है। पुलिस ने एफआईआर लिख ली है, विवेचना जारी है, आरोपी की गिरफ्तारी के तलाश की गई है।